हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारा कार्तिक मंथ जो है बहुत अच्छे से बीता। कल मंडे की क्लास में हम लोग रियलाइजेशन करेंगे और एलोन विद कृष्णा को हम लोग थोड़ा और बताएंगे। इस आप लोग अपनी तैयारी करिएगा कि आप लोगों ने क्या रियलाइजेशन किया कार्तिक में। तो कल मंडे की क्लास ऑनलाइन आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सब लोग अपने कार्तिक का बताइएगा। तो ये हमारे जो इस्कॉन टेम्पल में या इस्कॉन जो श्री प्रपात में उत्सव ही होते हैं। एक उत्सव के बाद रेस्ट नहीं मिलता है दूसरे उत्सव की तैयारी होती है। तो अभी जो क्या हुआ कि एक उत्सव शुरू हुआ, अभी ये खत्म भी नहीं होते, कात्यायनी व्रत शुरू हो गया। कात्यायनी व्रत समझते हैं? गोपियों ने कात्यायनी देवी से प्रार्थना की थी कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तो वो 1 महीने का पूरा व्रत है ना। तो आप लोग जरूर जब कभी मन हो ना, छुट्टियां हो, तब जरूर मंगला आरती जाइए, दर्शन कीजिए, प्रोग्राम अटेंड कीजिए। और कात्यायनी व्रत के साथ साथ गीता मैराथन आ रहा है, और गीता मैराथन जो है वो ज्यादा बड़ा हो गया गिरिराज जी की तरह। जैसे गिरिराज जी पूरे फैलते चले जा रहे हैं ऐसे ये जो हमारा गीता जयंती का प्रोग्राम है वो 1 मंथ का होता था, अभी 2 मंथ का हो गया है। यानी ये, हाँ 15 जनवरी तक, हाँ 15 जनवरी तक चलेगा। तो इस बार हम लोगों को सबको पार्टिसिपेट करना है। प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा बाहर निकलिए, है ना, लोगों से मिलिए, जरूर कुछ ना कुछ आप लोग को मिलेगा। दूसरी चीज, आप लोग पेपर्स पढ़िए, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में वो आता है किसी का शरीर त्याग होता है तो अपने माता पिता का वो कराते हैं, उनसे फोन कांटेक्ट कीजिए। कोई अगर एग्री होता है तो जरूर एक पेटी भगवत गीता आपका ले लेगा, जोमेटो से डिलीवर कर दो, एक पेटी भगवत गीता डिलीवर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा यूज कीजिए सेंस अपना, और भी ऑनलाइन का भी कुछ प्रचार कर सकते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू देखिए, किसी को दीजिए। नहीं तो किसी की मैरिज एनिवर्सरी तो कम से कम कोशिश कीजिए 5-10 तो ले लें, गिफ्ट के रूप में लें, और कहिए आप समाज को क्या दे सकते हैं। ठीक है, आपके पास भगवत गीता है, आज भगवत गीता दे सब लोग, मेरे पास भगवत गीता, ठीक है, आपके पास भगवत गीता, क्या उसको पढ़ रहे हैं आप? क्या उसका कुछ लाभ प्राप्त कर रहे, नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें मौका दीजिए, आप स्पॉन्सर कीजिए, हम उसको कर देंगे, है ना। अनाथालय में या किसी ऐसे नीडी, ऐसे बहुत से भक्त भी इस्कॉन मंदिर में रहते हैं जो नई बुक खरीद सकते हैं, तो हम उनको गिफ्ट में देते हैं, स्कूल में बच्चों को देते हैं, है ना। ऐसे बहुत जगह हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपके वो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जो दिया जा सकता है। जैसे मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया, क्या कि हम विदेश जाते हैं तो किसी को क्या दे सकते हैं, मोदी जी हमेशा इस्कॉन की भगवत गीता लोगों को देते हैं, ठीक है। तो बहुत से चैलेंजेस भी हैं, जो आक्रांत लोग होते हैं, जो कि हमेशा डाउट ही देखते हैं और चाहते हैं कि गलत ही बोले इस्लाम के लिए। तो वो लोग आजकल भगवत गीता एज इट इज के लिए बहुत दुष्प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आपकी भगवत गीता आप प्रभुपाद प्रभुपाद कहते हैं, अब वो किन लोगों से बात करते हैं जिनको नॉलेज नहीं है। जैसे नए नए बच्चों, क्योंकि काफी स्केल है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट, जैसे अब मैंने आराध्या को भेज दिया या वृंदा को भेज दिया, ये बच्चे क्या बताएंगे? खाली ये बताएंगे हमको कहा गया है इसलिए हम सेल आउट कर रहे हैं, है ना। थोड़ी बहुत कोई बात, कोई बातें नहीं, तो उनको ऐसी तर्क दे रहे हैं उल्टे सीधे। तो विष्णु कृष्ण अलग कर देते हैं, इस्कॉन वाले कृष्ण को भगवान बोलते हैं बाकी सबसे सेपरेट कर दे रहे हैं। ऐसे ही हम लोग सबसे सेपरेट हैं, अभी शिव जी से सेपरेट कर दिया, दुर्गा से सेपरेट कर दिया, अब विष्णु से भी सेपरेट कर देते हो, कहते कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताती हूँ। उलझे नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता का जो लेवल है वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, उनको हम एलिवेट नहीं कर सकते, तो उनको कुछ ऐसा बोल के स्मार्टली निकल जाना है ना। अगर कोई बहुत ज्यादा बहस करता है तो हमको याद रहना चाहिए 4 स्कूल होते हैं। मैंने बताया था ना, परंपरा से 4 स्कूल होते हैं। ब्रह्म संप्रदाय में भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, फिर इसके बाद होता है रुद्र, भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया। तीसरा होता है हमारा ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है ना, और तीसरा है श्री संप्रदाय, और चौथा है हमारा चतुर कुमार का संस्को, चतुर कुमार को भगवान ने ज्ञान दिया, तो वो संप्रदाय है। तो फोर्थ से किसी स्कूल से नॉलेज है आपका? आप जब डिस्कस करते आ रहे हैं तो जिसको ये नहीं पता कि कृष्णा और विष्णु में क्या अंतर है और अंतर नहीं है ना, तो हमेशा क्या 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 चीज करते हैं। वो रखा केला वाला को जूस बना दो, तो केला प्रसाद का है, एप्पल है माता जी अपने। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन बातों का जवाब देने, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भगवत गीता ले रहा है, ले आए, उसको तुरंत निकले। अगर कोई नहीं ले रहा है, ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करे, वो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है।
और हम लोग ग्रुप में भी चलेंगे और सोसाइटीज में तो है ही है आप लोग, तो सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ आप लोग निकल सकते हैं, तो हम लोग भी आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। मेरा थोड़ा एग्जाम है, एग्जाम के बाद मैं आप लोगों को ज्वाइन करूंगी, ठीक है? तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, मेरा है। आप लोग क्या करेंगे, कैसे, आपको कोई पैसा खर्च करना है, केवल आपको श्रम दान देना है ना? और कोई पैसा देगा तो लेना है, और फिर हमें देना है क्योंकि हमें भी आगे देना है तो इस बार भगवत गीता कितने की मिल रही है, कुछ पता है? 210 रुपए की हिंदी वाली, 210 की, 70 वाली। हाँ देखिए 210 रुपए हो गई है भगवत गीता, जो कि हमने तीन, हाँ 200, नहीं प्रभु जी, हम लोग ने भगवत गीता पिछली बार 300 की बेची है, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली 250 का, 250 का। तो अभी इसको और डिस्काउंट कर दिया गया है ताकि हम लार्ज स्केल पे इसको बेच सेल कर सकें, है ना? और पूरी दुनिया खाली है कोई लेने वाला नहीं, तो उसको हम लोग को देखना है। तो हमें क्या करना है, केवल प्रयास करना है। आप लोगों को क्या करना है, केवल प्रयास करना है। आपको कोई ऐसा बिजनेस पसंद आएगा ना तो ऐसा बिजनेस करिए, भगवत धाम जाइए ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, आपके घर पे आ जाएगी भगवत गीता। अपने घर के एड्रेस दे दीजिए अद्वैताचार्य प्रभु जी को, आपके घर पहुंचा देंगे। एक एक पेटी आप लोग रखिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है? लेकिन पैसा लेके, इंग्लिश और हिंदी दोनों है। अगर इंग्लिश चाहिए, ज्यादातर हिंदी ही चाहिए आप लोगों को, अगर इंग्लिश भी चाहिए होगी तो हम ले देंगे, ठीक है? ठीक है, अपने क्लास शुरू करते हैं। तो हम श्री उपदेशामृत जो है क्लास पढ़ रहे थे, उसमें हम 5th श्लोक पढ़ रहे हैं, है ना? तो हमने जो है 4th श्लोक में देखा था, पिछले श्लोक में, कि किस तरह से हमें प्रीति का आदान प्रदान करना चाहिए अगर एक ग्रुप में हम हैं तो, है ना? लविंग लविंग एक्सचेंज होना चाहिए। तो उस एक्सचेंज में किन लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, लविंग एक्सचेंज, है ना? आपके कई तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, कुछ मध्यम अधिकारी, कुछ उत्तम अधिकारी। तो किनके साथ ये अफेयर करेंगे? उत्तम अधिकारी के साथ करेंगे। हमेशा उत्तम अधिकारी रहेगा आपके पास? नहीं रहेगा। मध्यम अधिकारी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन कनिष्क के साथ बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं होना चाहिए, है ना? तो आइए हम ये श्लोक पढ़ेंगे, रूप गोस्वामी के द्वारा दिया गया। कृष्णेति यस गिरितम मनसान्द्रियेत, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत, दीक्षति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त ईशम। वहां पे पढ़, तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुष्या भजन विज्ञ अनन्य अन्यम, निंदादि शून्य हृदय इप्स संग लब्धा। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। पहला व्यक्ति क्या है? कोई भी व्यक्ति है, कोई भेदभाव नहीं। अगर वो भगवान के नाम की चैंटिंग करता है, माला करता है, एक माला करता है, 2 माला करता है, उन सबका क्या होना चाहिए? मन से आदर होना चाहिए, है ना? उसके अंदर मान लीजिए किसी गलत चीज भी आप देखते हैं तो उसको आप न देखें, आप ये देखिए कि भगवान का नाम ले रहा है, इसलिए आदर भाव मन से होना चाहिए। शरीर से आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, कोई हानि पहुंचा रहा है तो, लेकिन मन से आदर करना है। क्लियर हो गया? उसे चाहिए कि वो उस भक्त को सादर नमस्कार करे, हरे कृष्णा कम से कम जरूर करे, है ना? भले ही वो हमको कितना भी दुख देता है, तो उससे बाकी चीजों में डिस्टेंस मेंटेन करना है, गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं करना है, कोई डीलिंग नहीं करनी है पर्सनल, लेकिन नमस्कार और आदर भाव रखना है। देखिए कितनी बड़ी बात बताई जा रही। तो हमको ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई मन से क्यों आदर करना है, किसी भी व्यक्ति को मन से क्यों आदर करना है? तो क्वेश्चन ये है, जो मन की थिंकिंग होती है वही एक्शन होता है ना? आप जब किसी से मन के बारे में, किसी कोई आपको अच्छा नहीं लगे, वो व्यक्ति सामने सबसे पहले मुंह बनता है ना? क्या हुआ? मन में थिंकिंग है और एक्शन फेस से हुआ, ऐसा होता है ना? तो इसीलिए कहाँ ठीक करना है जैसे आपको 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और वो बात आपको आज तक याद है और उसको हमेशा बोलते रहते हैं, उसके लिए बहुत बुरा फीलिंग रखते हैं। तो पहले मान लीजिए अगर आपने आग जलाई है अपने हाथ में, तो आपका पहले हाथ जलेगा कि पहले वो आग कुछ और नष्ट करेगा? पहले आपका हाथ खुद का जलेगा। तो अगर हमारे लिए इल फीलिंग है किसी के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा हृदय हमेशा उसी व्यक्ति के बारे में, उसी चीज के बारे में सोचता रहेगा और हमको वो ही जाना पड़ेगा।
और जबकि अगर कोई व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, बुरा है, तो उससे दूरी मेंटेन करनी है ना। तो कैसे करना पड़ेगा, उसको फॉरगिव करना है, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ रिलेशन हो, कुछ दिया धरा हो रहा है, और उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेकिन मन से आदर किस लिए करना है, क्योंकि कम से कम वो हरि नाम जप कर रहा है, तो भगवान इसका निश्चित उद्धार करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे। समझ में आ गया। और श्रद्धापूर्वक हाँ, भक्ति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे। दूसरा मध्यम अधिकारी है। मध्यम अधिकारी कैसा था, चैंटिंग करता है, भगवान का विग्रह रखा है, प्रचार कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से वो अभी एकदम सन्यासी नहीं हो गया। तो उसका क्या करना चाहिए, उसका संग करना चाहिए, उसे बातचीत करनी चाहिए। इस व्यक्ति से भी आप कुछ सलाह मशवरा ले सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों से भी। उसके बाद बताया गया है, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, यानी अब ये बड़े चढ़े उत्तम अधिकारी की बात की जा रही, जिसका हृदय दूसरों की निंदा होती ही नहीं है, किसी सबको समदृष्टि देखता है, उसके लिए करने की प्रवृत्ति सर्वदा विमुख है। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ गुह्यम आख्याति पृच्छति। गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर करना है ना। भक्ति में जो भी बाधाएं हैं या अपने घर में कुछ दिक्कत है, तो उसको हम पूछ सके, इसको कैसे सॉल्व करके हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े। तो किससे करना चाहिए, उत्तम अधिकारी से करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो विजन हाई देगा उसको। वो आपको कौन सा विजन देगा, हाई विजन देगा, है ना। हाई विजन देखने पर लोअर विजन्स जो होते हैं कम हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो हम वहीं उलझ जाएंगे, लेकिन अगर हायर विजन रहेगा, छोटी छोटी बातें नेग्लेक्ट की जा सकती। क्लियर हो गया। तो आइए, हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ चुके थे, आज हम यहां से पढ़ेंगे कि भक्ति के सही अनुशीलन की यही विधि है ना। लगभग पांचवा पैराग्राफ, 1 2 3 4 5th पैराग्राफ। यस, उसके ऊपर एक श्लोका है, ईश्वर तद दिनेशु बालेशु, है ना। उसे हम लोगों ने देखा था कि मध्यम अधिकारी कौन होता है, उत्तम अधिकारी कौन होता है, कनिष्क अधिकारी कौन होता है, शास्त्र में परिभाषा दी गई है। तो देखिए, वेद में आप लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा है किसी भागवतम में कि मध्यम अधिकारी, किसी कथा उथा में, बाबा जी वो लोग के कई कथा में सुना आप लोगों ने ऐसा, नहीं ना। खाली वो सुदामा चरित्र, रुक्मणी विवाह, यही सुना ना आप लोगों ने। लेकिन देखिए, शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है, ये श्रीमद् भागवतम में ही सब वर्णित है। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, उनके लक्षण क्या है, वो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया। एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज देखिए क्या बता रहे हैं, भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। ऊपर स्क्रीन आप लोग के लगा है, जिसके पास बुक नहीं वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको कौन रीड करेगा अच्छे से, अनुराग प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण हरि बोल। इधर आओ ना, तो दिखेगा आपको, इधर आओ। बहुत लेट कर दिया आपने, आइए बच्चे, वहाँ स्क्रीन पे देखो। यस, फिर पढ़िए। जी प्रभु जी। हम्म। माता जी, भक्ति की सही सही अनुशीलन की यही विधि है। अतएव इस श्लोक में रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत प्राकृत सहजिया सामान्यतया हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, फिर भी वे स्त्री धन तथा नस्ती भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन फिर भी वो ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध हैं तो सहज बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तभी दया दिखानी चाहिए, वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो। नव दीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया।
जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है तो उसे हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है तो उसे तुरंत ही प्रमाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनकी संगति करनी चाहिए। जिस प्रकार से भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है उसका वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत अन्य अंत्य लीला 4.192 में हुआ है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सेई काले कृष्णा तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय जब भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण भाव से आत्मसमर्पण करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा के व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ 868 में की गई है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संज्ञयम् तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता तेसी तत्व को विदय। वेरी नाइस। दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। हमने इसके अनेक व्यवहारिक उदाहरण विशेषतया यूरोप तथा अमेरिका में देखे हैं। ऐसे अनेक छात्र हैं जो धनी तथा सम्मानित परिवारों से हमारे पास आते हैं। उनमें बहुत जल्दी ही भौतिक भोग के प्रति रुचि का अभाव हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। यद्यपि वे अत्यंत धनी परिवारों से आते हैं तो भी उनमें से अनेक ऐसे जीवन दशाओं का स्वीकार करते हैं जो बहुत सुखदायी नहीं होता। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी जीवन आदेश स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं यदि वे मंदिर में रह सकें तथा वैष्णवों की संगति कर सके। जब कोई भौतिक भोग के प्रति इस प्रकार उदासीन हो जाता है तब वह गुरु द्वारा दीक्षा पाने के लिए योग्य बन जाता है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए श्रीमद् भागवतम 8.13 की संस्तुति है। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च। जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह इस तरह तैयार है और आध्यात्मिक ज्ञान दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। दिव्यम ज्ञानम का शास्त्रीय दृष्टि से तद विज्ञान या परमेश्वर का ज्ञान कहा जाता है। तद विज्ञानार्थ सा गुरु में गच्छेत। जब कोई परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखाता है तो उसे दीक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.3.21 में यह भी संस्तुति की गई है। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब कोई सचमुच ही परम सत्य के दिव्य ज्ञान में रुचि रखे तो उसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के आदेशों का पालन न कर सके तो वह गुरु स्वीकार न करे, न ही उसे आध्यात्मिक जीवन में दिखावा करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। उसे प्रमाणिक गुरु से सीखने के लिए जिज्ञासु अर्थात अत्यंत उत्सुक रहना चाहिए। वह जो प्रश्न पूछे उसे दिव्य ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से जो ऊपर हो उसका द्योतक है।
तम के का अर्थ है इस भौतिक जगत का अंधकार तथा उत का अर्थ है दिव्य। दिव्य। उत का अर्थ है दिव्य। सामान्यतः लोग संसारी विषयों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने में अधिक रुचि लेते हैं, किंतु जब किसी की यह रुचि जाती रहती है और वह केवल दिव्य विषयों में रुचि लेने लगता है तो वह दीक्षा दिए जाने के लिए पूर्णतया योग्य है। जब कोई प्रामाणिक गुरु द्वारा सचमुच दीक्षित होता है और भगवान की सेवा में गंभीरता से लग जाता है तो उसे मध्यम अधिकारी स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन इतना उत्कृष्ट है कि यदि कोई 10 अपराधों में सावधानी से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह क्रमशः ज्ञान के उस बिंदु तक उन्नत हो जाता है जहां वह समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले उसका नव दीक्षित भक्तों के द्वारा अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उसे यह भली भांति जान लेना चाहिए कि निरपराध भाव में भगवान भगवान का नाम का कीर्तन किए भगवान नाम का भगवान नाम। कीर्तन किए बिना वह कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए सुयोग्य पात्र नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे पढ़। ठीक है, तो देखिए काफी अच्छा पढ़ा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अनुराग प्रभु ने काफी सुंदर श्लोका भी अच्छे से पढ़ा। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी। सबसे पहले आप देखते होंगे कि भारत में स्पेशली, वैसे तो सारे विश्व में ये चीज है, गुरु के नाम पर पाखंड है ना। लोग गुरु बोलते तो कुछ है लेकिन वो पालन नहीं करते। ऐसा आप लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने देखा है गुरु को? तुम इधर आओ, इधर बैठो तुम लोग। देखो बातें हो रही ना, आवाज आ रही है कान में, समझ में आ गया? गुरु, गुरु गुरु का मतलब पाखंड देखा है आप लोगों ने? भारत में देखा है ज्यादातर, हर दिन गुरु ईश्वरी बन रहा है ना। सब लोग अब गुरु नहीं है, ईश्वर हो गए, ऐसा ना, भगवान पीछे है गए। तो प्रभुपाद इसका खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में इसका खंडन है। कोई भी गुरु भगवान नहीं हो सकता, और भगवान जो होते हैं वो भगवान होते ही हैं, और कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। किसी तपस्या के द्वारा भी नहीं, किसी सिद्धि के द्वारा भी नहीं, और कोई भी चीज करने के द्वारा भी वो भगवान कभी नहीं बन सकता। भगवान एक ही है और वही है श्री कृष्ण भगवान। इस शास्त्र में लिखा है। प्रभुपाद इस बात को बहुत लाते हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और गुरु परंपरा में इस बात को बताया गया। आप जब भी गुरु का चयन करें, लक्षण के आधार पर चयन करें। आज फैशन के आधार पर, पॉपुलैरिटी के आधार पर गुरु चयन हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कदम है ना। हम अपने जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, आप एक दवा खरीदने जाते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं कि ऐसे ही खरीद लेते हैं? कोई किसी भी कंपनी का खरीद लेते खरीदते हैं? नहीं खरीदते। एक नमक भी खरीदने जाते हैं तो उसको देखते हैं कौन सी कंपनी का है। और अपना जीवन जिसके ऊपर समर्पण करने जा रहे हैं, वो उस गुरु के बारे में कोई इंक्वायरी नहीं। वो क्या हमें मीडिया के द्वारा या कोई लोगों ने बता दिया बस हम चले गुरु अटेंड कर लिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जो है ये बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि अब हम भक्ति में आ गए हैं, है ना। अब भक्ति में हम आ गए हैं, लेकिन भक्ति में एक सा व्यवहार नहीं करना चाहिए सबके साथ। कोई व्यक्ति अभी नया नया आया है, कोई थोड़ा सा प्रगत भक्त है, कोई एकदम सन्यासी है, हाँ। कोई ड्रेस के आधार पे नहीं, ड्रेस से नहीं करना चाहिए। कोई गेरुआ वस्त्र पहना है या कोई हम जैसे तिलक लगाया तो हम मध्यम अधिकारी हैं या उत्तम अधिकारी, ऐसा नहीं। लक्षण के आधार पर देखना चाहिए, जो शास्त्र में लक्षण बताए। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ हमें बताया गया स्पेशल। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है, जिसको हम देखते हैं। तो शॉर्ट में बता दे रहे कि भक्ति के अनुशीलन की सही विधि क्या है। क्वेश्चन लिखिए अपने बुक में, कॉपी में। आप लोग पढ़ा कीजिएगा इसको। अब आप लोगों को बुक लेके आनी है, ये उपदेशामृत, और साथ में आप लोग के पास एक कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास में आ रहे हैं, है ना। ये एक नया रूल है आप लोगों के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम जनरली भक्ति में जाते हैं तो क्या करते हैं, भजन कीर्तन करके अपने अपने घर लेकिन इस्कॉन में ऐसा नहीं होता। प्लीज अपनी बुक्स लाइए। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो भक्ति का सही अनुशीलन की विधि क्या है। यहाँ पे सही अनुशीलन ये होता है कि कई प्रकार के वैष्णव होते हैं, उनको उनके हिसाब से हमें डीलिंग करनी, व्यवहार करना चाहिए। ये अनुशीलन की सही विधि है। अगर कोई व्यक्ति नया नया आया है और वो नए नए भक्तों का संग करे,
है ना, जिनको नॉलेज कम है, तो वो क्या अच्छी बात सीख पाएगा या दृढ़ता से भक्ति कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों का जो संग है वो निम्न लोगों का है ना, तो वो ज्यादा आपको प्रगत नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो हम भक्ति में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम सबको एक जैसा डील करते हैं, है ना। और अगर हमको कोई रिजल्ट प्राप्त होता है अच्छा या बुरा, तो हम संस्था को कोसते हैं या भक्ति को छोड़ देते हैं, यही होता है ना। यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भैया, जब बाकी भौतिक जगत में आपकी डीलिंग अलग अलग होती है, तो भक्ति में एक डीलिंग कैसे करेंगे? अगर कनिष्क अधिकारी के साथ सेम डीलिंग करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट कहाँ मिलेगा, है ना। तो कैसे डीलिंग करनी चाहिए, यही भक्ति का सही अनुशीलन। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, तीनों प्रकार के भक्त का अलग अलग अनुशीलन, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले जो प्राकृत सहेजिया होते हैं, है ना, यानी कि नव दीक्षित भक्त, अभी अभी दीक्षा ली है, जिन्होंने अभी आए हैं, उन्होंने ये समझ में आया कि भौतिक जगत में बहुत दुख है, और शरीर का जो धर्म है, मनुष्य शरीर का जो मेन धर्म है, भगवान की भक्ति करना है। ये बात जिसने समझ ली है, वो एक गुरु को ढूंढते हैं, प्रामाणिक गुरु को, और उनसे दीक्षा लेते हैं, ठीक है ना। तो जब दीक्षा लेके जो नए नए भक्त होते हैं, उनको नव दीक्षित या प्राकृत भक्त, सहजिया भक्त कहते हैं, ठीक है, समझ गए। उसके ऊपर के जो भक्त होते हैं उनको मध्यम अधिकारी भक्त कहते हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं वो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं। तभी हम देखेंगे कि प्राकृत सहेजिया या नव दीक्षित भक्त के क्या लक्षण हैं। कोई बता सकता है इसमें क्या बताया गया है बुक में? 3 प्रकार के भक्तों के पहले नाम लिखिए, नव दीक्षित भक्त या प्राकृत सहेजिया भक्त, दूसरा मध्यम अधिकारी भक्त, और तीसरा उत्तम अधिकारी भक्त, है ना। तो इन सबसे डीलिंग अलग अलग होगी हमारी। तो प्राकृत सहजिया भक्त आप पहचानेंगे कैसे, नया भक्त कौन सा है, इन्हें बताया है, जो महामंत्र का जप करता है, शास्त्र भी थोड़ा बहुत पढ़ता है, लेकिन पीछे से स्त्री, धन, परिवार, इनसे बहुत आसक्त रहता है, इसको क्या कहते हैं, नव दीक्षित भक्त। समझ रहे, मतलब वो बन तो क्या है भक्त, लेकिन उसकी चेतना कहाँ रहती है, शरीर में, और शरीर से संबंधित लोगों में। तो ये नव दीक्षित भक्त होते हैं, ज्यादातर हम लोग नव दीक्षित भक्त हैं, है ना। लेकिन जो दीक्षा नहीं लिए हैं लेकिन भक्ति करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा कमाना, तो वो लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को शास्त्र के लेते हैं, उनको बताते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनसे अपना अट्रैक्शन गेन करते हैं। लेकिन पीठ पीछे क्या करते थे, पर स्त्रियों के साथ कांटेक्ट रहता है, मीट ईटिंग होता है, नशा करते हैं, ये लोगों का संग हमें नहीं करते। समझ में आ रहा है, ये पाखंडी लोग होते हैं। क्लियर हो रहा है, बातें तो बताएंगे, अच्छे रूल्स भी बताएंगे, खूब बड़े बड़े शास्त्र की बातें करेंगे, है ना, माता पिता का आदर करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये दर्द है तो ये दवा लेनी चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ जाता है शास्त्र, भागवतम पढ़ाते पढ़ाते फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसी बातें करते लेकिन पीठ पीछे उसका आचरण नहीं करते, तो ये लोग ठीक नहीं है। लेकिन आगे देखिए, भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, लेकिन फिर भी वे शुद्ध नहीं हो पाते, तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? नहीं, जो जो नव दीक्षित भक्त है उनका क्या करना चाहिए? मन से आदर करना चाहिए। लिखिए, 3 प्रकार के भक्त आपने लिखे ना, नव दीक्षित भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। तो नव दीक्षित भक्त का मन से आदर करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हो सकता है वो भक्त हमको धोखा दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसे शरीर के रूप में डिस्टेंस बनाना चाहिए, लेकिन मन से उसको आदर देना चाहिए, ताकि हम उसके बुरे प्रभाव को अपने ऊपर कैरी ना कर सकें। समझ? क्यों? क्योंकि कुछ भी कर रहा है वो हरि नाम ले रहा है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, लोग जनरली सोचते हैं भगवत गीता का मतलब है सर धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष। ये बात में बहुत गंभीरता से और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। भक्ति करने के बाद लोगों क्या है, सब कुछ छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो, यही सबसे बड़ा ठीक है। लेकिन आपने अगर भगवत गीता का मैंने सेशंस दिए हैं, उसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना नाम का चैप्टर भी है। तो भगवान को अगर बताना था तो केवल भक्ति ही बताते हैं, भगवान ने प्रकृति के बारे में क्यों बताया, इस नेचर के बारे में क्यों बताया? क्योंकि भगवान का धाम तो दिव्य है, और प्रकृति जो ये जगत है ये अशाश्वत है,
अंधेरा है, जड़ है ना। तो ये दोनों की बात भगवान ने क्यों की है? क्योंकि भगवान का जानते हैं अगर सृष्टि करनी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में होगा तो सृष्टि होगी। एटम पढ़ा है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। एक बैटरी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो प्रकृति को भी जानना चाहिए। जब हम प्रकृति को जानेंगे तभी ठीक से उसके प्रति वैराग्य हो पाएगा या उसका उपयोग भगवान की सेवा में हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान पूरा लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चाहिए। जैसे जनरली क्या होता है, भौतिक जगत में कैसे कहा जाता है या क्या हमारी मेंटेलिटी होती है, अगर हम मैनेज कर रहे हैं, घर मैनेज कर रहे हैं या बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, तो हम क्या होते हैं, एक तरह के लोग होने चाहिए जो हमें सपोर्ट, मेरी मेंटेलिटी के हो, वो बिजनेस कभी भी सफल नहीं होगा। हमेशा अच्छे भी होने चाहिए और थोड़े से वैसे भी होने चाहिए। एक एग्जाम्पल देते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब मठ बनाए थे, उन्होंने 64 मठ, आप सोच सकते हो उसमें बहुत बड़ी बात होती है, 18 ईस्वी में 64 मठ पूरे इंडिया में बनाए थे, है ना। तो एक मठ में जो मठ का जो डिपार्टमेंट था, एक बाहर का कोई व्यक्ति था, उसको दे दिया था, और बाकी भक्त अपना प्रचार करते थे। ऑब्वियसली जो बाहर का व्यक्ति है घूसखोरी करेगा ही, थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा करेगा ही, तो उसके सब कंप्लेन करते थे कि महाराज आपने इतना तो खोल दिया है और ये व्यक्ति तो ऐसा करता है, ये सीधे सीधे घूस लेता है और पैसे की भी हेर फेर करता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको समझाया कि आप लोग जो हैं त्याग दिए, अगर मैं आपको मैनेजमेंट में रखूंगा तो आप मैनेजमेंट कर नहीं पाएंगे, भक्ति छूट जाएगी आपकी। तो अगर कोई बाहर का व्यक्ति, क्योंकि वो अच्छा मैनेजर है, वो मैनेज अच्छा कर रहा है, तो अगर किसी को रखेंगे तो आपको सैलरी देनी पड़ती, तो वो जो उल्टा पुल्टा कर रहा है, समझ आइए उसकी सैलरी है, लेकिन एटलीस्ट वो मैनेजमेंट कर रहा है ताकि आप भक्ति कर सकें, भक्ति का प्रचार कर सकें, इसलिए उसकी जरूरत है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती हर चीज इतने नियम से पालन करते हैं, फेमस है अपने नियम के लिए, भक्ति सिद्धांत ध्वांत हारणे है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नेगेटिव एंड पॉजिटिव को लेके चले। इसीलिए हमारे जीवन में भी जैसे होते हैं ना, पति पत्नी है या परिवार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, हमारे मूड के हिसाब से नहीं होते। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, फिर हम, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डल होते हैं, तो दूसरे से कंपैरिजन होता है ना, कि मेरी पत्नी ऐश्वर्या राय होती तो मतलब हम बहुत सुखी होते। तो ऐश्वर्या राय सुखी है, देख लीजिए जाके, है ना। उसी तरह हमारा पति, आजकल कौन हीरो है, जो भी हीरो है, हाँ रणवीर कपूर होता तो हम बहुत सुखी होते, जरा देख लीजिए, वास्तविक जीवन में जाके देख लीजिए। तो भगवान ने योजना बना के हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है। एक्सपर्ट कौन है जो दोनों को लेके काम कर सके, है ना। हमें लगता है कि बड़ा बुरा किया भगवान ने, ऐसा मेरी जिंदगी में ही ऐसा बच्चा लिखना था, या ऐसे पति लिखना था, या ऐसी सास लिखनी थी, या ऐसा मैनेजर लिखना था, ऐसा बॉस लिखना था, ऐसा नेबर लिखना था, कुछ भी हो सकता है। क्यों लिखा है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि उसके नेगेटिव से पॉजिटिव के प्रति इंटरेस्ट रहता है। हमें ऐसा नहीं बनना है ना। अगर विलन ना हो तो पिक्चर हिट होगी जितना तगड़ा विलन होगा उतनी पिक्चर हिट होती है ना। ज्यादा ही अच्छा मिल गया तो उसी में फिर आसक्त हो जाएगा, समझ रहे। इसलिए भगवान ने इस तरह से सृष्टि की है। उसके भगवान कोई बेवकूफ व्यक्ति नहीं है कि आपको ऐसा दे के रख रहे हैं। तो एक्सपर्ट कौन है, भक्ति से व्यक्ति एक्सपर्ट बनता है। भक्ति से क्या बनता है, व्यक्ति एक्सपर्ट बनता है। एक्सपर्ट कैसे बनता है, डीलिंग करने में। क्यों, क्योंकि उसके पास हायर पर्पस रहता है। वो हायर पर्पस क्या है, सभी जीव भगवान के अंश हैं। जैसे मैं माया में फंसा हूं और गलत कर रहा हूं, ऐसे बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब जैसे इस क्लास में आने का टाइम है, ठीक है ना, सीधी सी बात, सिंपल ऐसे बोल रहे हैं, टाइम है। अब कुछ लोग हो सकता है किसी कारण ट्रैफिक में फंस गया हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो, लेट है, तो अगर जैसे माता जी आज नए आए हैं, माता जी अपना नाम बताइए। दीदी को तो स्वागत करते हैं, हरी बोल। तो माता जी से लेट आए, है ना। अब हम इनका है, क्लास में लेट आते हैं, क्या करेंगे, भक्ति छोड़ दे। लेकिन हम जानते हैं बहुत सी चीजें होती है, घर में अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रैफिक आ जाता है, कुछ अपना भी आना में दिक्कत हो जाती है, तो व्यक्ति है, हम जब अपने लिए बेनिफिट और डाउट देते हैं तो दूसरों के लिए भी बेनिफिट और डाउट रखना चाहिए।
ये सब देखिए कितनी बड़ी चीज है, ये सब शास्त्र में बताई जा रही है। ये आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये आपके आपके दैनिक जीवन में क्या यूजफुल नहीं है? रूप गोस्वामी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, रूप गोस्वामी, है ना? रूप गोस्वामी कितनी सुंदर बात है। एक तरह की डीलिंग नहीं करनी है। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से? कनिष्क, मध्यम और उत्तम। कनिष्क भक्ति कौन है? जो दीक्षा ले चुका है, हरि नाम जप करता है, लेकिन बहुत ज्यादा शास्त्र में उसका नॉलेज नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का मन से आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन से आदर करना। लेकिन उसके द्वारा अगर कोई हमको हर्ट हो रहा है तो वहां पे उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मन से सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि वो हरि नाम ले रहा है। आज नहीं तो कल उसको बुद्धि भगवान जरूर देंगे, है ना? और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो उस व्यक्ति को भी यूटिलाइज कर लेंगे भक्ति में। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? दूसरे तरह के भक्त कौन होते हैं? मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी क्या होते हैं? भगवान से दीक्षा ली है, गुरु ने जो बेसिक उनको दिया है उसका बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन में अच्छे होते हैं, है ना? वो बातचीत कर सकते हैं शास्त्र में, आपको अच्छा बुरा बता सकते हैं। और तीसरा चीज क्या होता है? वो जो होते हैं अर्चा विग्रह की भी सेवा करते हैं। विग्रह होते हैं उनके घर, मतलब प्रॉपर मंदिर होता है उनका घर, और उनका पूरा जीवन जो होता है भक्तिमय होता है, लेकिन वो पूरी तरह से भोगों को त्याग नहीं दिए। ठीक है ना? तो इसका इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति मध्यम अधिकारी है। इस व्यक्ति से आप बातचीत कर सकते हैं, भक्ति में उन्नति के मार्ग पूछ सकते हैं, और इनके प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं। ये मध्यम अधिकारी होते हैं। लक्षण के आधार पर पहचानने चाहिए। हमेशा मैं बार बार कह रही हूँ, लक्षण के आधार पर पहचानिएगा। ये नहीं कि हाँ 20 साल से भक्ति में तो मध्यम अधिकारी, जो नया आया वो बेकार हो। कभी कभी नए भक्त बहुत अच्छे भक्त होते हैं, और कभी कभी 20 साल का जो हमारे जैसा भक्त होता है वो पाखंडी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सच बात है, ये सच प्रभुपाद बोल रहे हैं। और तीसरे तरह का भक्त होता है उत्तम अधिकारी भक्त। आइए बैठ के। तीसरे तरह का भक्त क्या होता है? उत्तम अधिकारी होता है। ये इसके अंदर इतने एलिवेटेड स्टेज पे होते हैं कि सभी जीव को समान दृष्टि से देखते हैं, भगवान के अंश के रूप में देखते हैं, और अपने आप को बिल्कुल निम्न समझते हैं, है ना? किसी की निंदा नहीं करते और सबके कल्याण का कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति से गुह्यम आख्याति पृच्छति कर सकते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब अपने मन की कॉन्फिडेंशियल बातें उनको बता सकते हैं, जिससे वो हमारा मार्ग प्रशस्त करें और हम भक्ति कर सकें। ये समझ में आ गया पैराग्राफ? ओके। इसके बाद वाला पैराग्राफ में बताया गया कि हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जाति, नस्ल, स्त्री, पुरुष, बच्चे का भेदभाव नहीं करते। उत्तम अधिकारी ना प्रभुपाद, भेदभाव नहीं करते। कोई भी व्यक्ति इस्कॉन ज्वाइन कर सकता है, जबकि हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं था। ब्राह्मण ही केवल ग्रंथ पढ़ सकते थे। आप ये जो ग्रंथ उठा उठा के पढ़ रहे हैं ना, ये उपनिषद और ये सब ग्रंथ, भगवत गीता, भागवतम, ये उठाने का भी हमें अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे आचार्य जो भगवान की बातों को लेके आए, आज ग्रंथ को हर के हाथ में सुलभ करा दिया। उसके पीछे उनके कितने सेक्रीफाइस है, हमने प्रभुपाद लीला में देखा, पढ़ सकते हैं, है ना? हमारे प्योर एसोसिएशन जो चैनल है, प्योर एसोसिएशन यूट्यूब पे टाइप कीजिए, उसमें पूरा श्री प्रभुपाद के लीलामृत क्लास है, यमुना सुंदरी ने दिया है। को सुनिए एक एक करके, पूरा प्रभुपाद के समझ में आएगा कितना स्ट्रगल किया श्री प्रभुपाद, है ना? तो आंदोलन में क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात बता रहे हैं कि इसमें क्या करना है, इतना सिंपल है भक्ति करना कि कोई भी कर सकता है। इसमें कह रहे हैं हरि नाम का जप करना है, प्रसाद लेना है, और थोड़े बहुत बातचीत करना है शास्त्र के बारे में। फिर अगर समझ में आए तो उसको पालन करना है, तो संग में हम पालन कर लेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद क्या बताते हैं कि यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है तो अपने गुरु के आदेश का भक्ति में सेवा में लगा होता है, और तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। बता दिया ना, मन से आदर करना चाहिए नवदीक्षित भक्त को, क्योंकि उसने गुरु किया है, चैंटिंग कर रहा है, तो उसको आदर करना चाहिए, है ना? और नमस्कार करना चाहिए। जैसे ये नहीं कि हाँ वो मेरे साथ बुरा करे, मुंह ऐसे बना के ऐसे ऐसे करके, या उसके बुरा बुरा खिला कहते, नहीं, उसके मन से आदर करना चाहिए। उसके अभी संस्कार ऐसे हैं कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे भक्ति में भगवान उसका डेवलपमेंट कर देंगे। ठीक है ना? फिर ऐसे अनेक वैष्णव में कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा को गंभीरता से लेता है ना? विधि विधान का पालन करता है, जप माला करता है,
और नियत संख्या रहती है उसकी, मैं 32 माला रोज करूंगा, मैं 16 माला रोज करूंगा, ऐसा व्रत धारण करके वो करता है, अपराध से बचता है, ये व्यक्ति मध्यम अधिकारी होता है ना। इसका हमें संग करना चाहिए क्योंकि इसको थोड़ा नॉलेज है, क्योंकि उत्तम अधिकारी हर समय अवेलेबल नहीं होता है। प्रभुपाद बताते हैं उत्तम अधिकारी के रूप में जो भक्त होता है वो कृष्ण भावनामृत के विचार का हमेशा रखता है, हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहता है, और कैसे ये मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़े नींव दे के जाता है। ये चीज ऐसा होना चाहिए, ये प्रोग्राम बड़े स्केल पे करो। जैसे अभी गुरु महाराज है ना, हमारे लोकनाथ महाराज है, उन्होंने नहीं भाई 2 महीने का 2.5 महीने का करो, भगवत गीता इस डिस्ट्रीब्यूट करो, लोगों को बहुत पीड़ा है, अंधकार में है लोग, तो हम नहीं प्रयास करेंगे तो कौन करेगा, है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उत्तम अधिकारी होते हैं। इन अधिकारियों से हमें अपनी कॉन्फिडेंशियल बात बतानी चाहिए, बता के उनसे सोल्यूशन लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें हायर पर्पस का नॉलेज देंगे। क्लियर हो गया? ये सब नोट डाउन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कनिष्क अधिकारी कौन होता है, उसको क्या करना चाहिए, मध्यम अधिकारी कौन होता है, उसको क्या करना चाहिए, उत्तम अधिकारी क्या होता है, उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछते हैं, मध्यम अधिकारी कौन होता है और क्या करना चाहिए उसके साथ, कौन बताएगा? यस। मध्यम अधिकारी को थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, वो बिना अपराध के नाम जप करता है और भगवान विग्रह सेवा करता है, और उसका हमें संग करना है। उसका हमें संग करें। क्लैपिंग कीजिए माता जी। ओके, नव दीक्षित भक्त कौन होता है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यस सुष्मिता। अच्छा है, वो नई नई दीक्षा लो, उससे अभी बहुत अच्छी बातें करी, उससे उससे मन से उसका सम्मान करना चाहिए और उससे थोड़ी दूरी बनाना, अगर वो हर्ट करता है तो आपसे थोड़ी दूरी बनाना। वेरी नाइस, क्लैपिंग कीजिए माता जी। यस। उसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है। हाँ, वो माता जी ने कि शास्त्र में श्रद्धा नहीं, तो उन्होंने सामान्य भाषा बोली प्रभु माता जी ने। ओके, जो उत्तम अधिकारी होता है वो कौन होता है, उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? इधर से हाँ आए देखिए माता जी। मतलब वो प्रत्येक जीव में भगवान का ही अंश दिखता है, हाँ, और मतलब उसकी दृष्टि में सब सम है, समदृष्टि रहते और हैं। वो मतलब शास्त्रों के भी बनाए गए नीति नियमों, उसका नियमों का पालन करता है। और एक स्पेशल बात क्या थी प्रभुपाद ने लिखी? वो एक्सपर्ट होता है और और belief भी हो जाता है, फैलाता है। यस, माता जी के लिए देखिए क्लैपिंग कीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई माता जी ने। कृष्ण का आंदोलन का विस्तार करने में वो लगा रहेगा, प्रचार में लगेगा, कैसे ये हर लोगों तक पहुंच जाए, वो उत्तम अधिकारी है। वेरी नाइस, बहुत मध्यम अच्छा। अधिकारी के स्तर पर आके प्रचार करता है। हाँ, लेकिन फिर मतलब उत्तम अधिकारी सिंपल रखिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये बात जो प्रभुपाद ने भी ऊपर पैराग्राफ की जो शास्त्र में लिखा है, प्रभुपाद तुरंत चैतन्य चरितमृत का एग्जाम्पल देते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। हमारे ग्रुप में से बहुत से लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं, है ना। कौन कौन दीक्षा ले रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। इनका भी कार्तिक में सॉरी दिसंबर में गुरु महाराज से दीक्षा है ना, इन सबकी दीक्षा हो रही है। तो इन लोग क्या है देखिए कि दीक्षा के समय भगवान के सामने पूर्ण समर्पण कर देता है जीव। अब हमें भगवान की भक्ति करनी है ना। और भगवान श्री कृष्ण को अपने भगवान फिर क्या करते हैं, ऐसे भक्त को अपने समान समझते हैं। कितना बड़ा आदर देते हैं भगवान। अगर आप दीक्षा लेते हैं तो भगवान क्या सोचते हैं, ये मेरा है ये, और उसका विशेष टेक केयर करते हैं भगवान। बताइए कितना सुंदर है ना। तो ये भगवान भक्तों के बीच का संबंध है। और दीक्षा के समय होता क्या है कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि होती है उसकी। भाई जब हम बताएंगे तो माला करेंगे, आप करेंगे तो आप मॉल घूमने जाएंगे, मन लगेगा आपका, है ना। गहने खरीदने में मन लगेगा, नहीं लगेगा। धीरे धीरे चीजें कम हो जाती है, बैठ के गप्पे मारना, चाय पार्टी किट्टी पार्टी, नहीं मन ही नहीं लगेगा। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि बेकार चीजें हैं, सब चीजें, है ना। तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा और फिर अरुचि हो जाएगी। और किसमें रुचि हो जाएगी? आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो जाएगी, है ना। कि कार्तिक मास में हमें यहाँ जाना है ना, आज राधा कुंड अपीयरेंस डे है, आज ये है, आज ये प्रोग्राम है, ये इसमें खूब आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये दीक्षा के साथ होने पर गुरु कृपा से ये आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि व्यवहारिक उदाहरण विशेषता। प्रभुपाद ने कहा कि ये जो बात शास्त्र में लिखी है, प्रभुपाद कह रहे ऐसा मैंने किया है और रिजल्ट भी सेम देखा है। कैसे किया? प्रभुपाद विदेश गए और यही शास्त्र बताया, तो उन्होंने देखा यूरोप हिप्पी थे, बिल्कुल कुछ पालन नहीं करते, जैसे इंडिया में हिप्पी हो गए अब। नए बच्चे समझते हैं, हाँ तुम लोग जानते हो ना, सब हिप्पी है ना।
है ना। अब पहले प्रभुपाद के वहां पे हिप्पी थे यूरोप में, विदेशों में हिप्पी थे, उनको कुछ नहीं मालूम था, कोई नियम पालन नहीं करते थे, लेकिन प्रभुपाद ने जब उनको बताया तो उनकी आत्मा की भूख थी ना, उन सब ने भक्ति को एक्सेप्ट कर लिया, भक्ति को एक्सेप्ट कर लिया, उनका जीवन चेंज हो गया, 4 नियम पालन करने लगे। जो दिन भर मांस खाते थे, मांस छोड़ दिया, नशा छोड़ दिया, है ना। और पर स्त्री पुरुष गमन, जो आजकल लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, वो सब खत्म, है ना। और शुद्ध किसी भक्त प्रकार बन गया, हाँ, सन्यासी जुआ बन में गए। सन्यासी बन, प्रपंच का ऐसा हुआ है। तो जब भक्ति करती तो क्या क्या गुण हमारे साथ होना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, और कौन कौन सी क्वालिटी है, तपस्या होनी चाहिए उसके जीवन में, है ना। 4 बजे भोर में मंगला आरती जाना है, कभी भी जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब अपनी स्त्री और अपने जो शादीशुदा पुरुष है उससे ही बस संबंध रखना है, अब इधर उधर नहीं। समझ में आ गया, कोई फालतू बात भी नहीं, कि एकदम कहा गया था कि स्त्रियों को पर पुरुषों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और पर पुरुषों को भी स्त्रियों से भी प्रीचिंग में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, सब चीजें, ठीक है ना। तो तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और इसको करने के लिए 2 चीज आवश्यकता है, मन और शरीर की इंद्रियों को संयम करना। ये कैसे होगा, जब हमारा मन और इंद्रियां संयमित होंगे, ये करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं। अगर दीक्षा लेके ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो केवल क्या है, पाखंड में है हम, केवल पाखंड कर रहे हैं। इतने बड़े गुरु मिलकर, इतनी बड़ी संस्था मिलकर, इतने बड़े परंपरा करके भी हम पाखंड जीवन जी रहे हैं। देखिए, ये सब बातें कहीं आपने श्रीमद् भागवतम की कथाओं में सुनी है? इतनी कथाएं 7 दिन की सुनते हैं आप लोग, मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी, कहीं सुनते हैं आप लोग? कोई बता, जब ये शास्त्र श्रीमद् भागवतम में मेंशन है। तो परंपरा से जब आप नॉलेज सुनते हैं, इसीलिए प्रभुपाद की जो परंपरा है, ये ब्रह्म गौड़िया मध्य संप्रदाय है, इसलिए टीचिंग्स भी उसी हिसाब से है। ऐसे श्रीमद् भागवत आप जाके वो संख्या दी है, ये पढ़ लीजिए। लोग कहेंगे आपने छापी है तो इसलिए आपकी बुक में है, तो भैया ऐसा है, गीता प्रेस की ले लीजिए गीता प्रेस की श्रीमद् भागवतम ले लीजिए, वो श्लोक नंबर देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए और उसका अर्थ समझ लीजिए। तो गीता प्रेस तो प्रभुपाद ने नहीं लिखी है ना तो कहां से आएगी, पढ़ लीजिए, शास्त्र में एकदम डंके की चोट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गुरु की शरण जरूर ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य जन्म अगर मिला है तो हमें एक ही चीज के लिए मिला है, हम कौन है, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, और ये भगवान और इस प्रकृति और बाकी चीजों के साथ हमारा क्या संबंध है, क्या इनका कोई प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, ये सब जानने के लिए, इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। रोटी कपड़ा मकान धन के लिए कब शरीर नहीं मिला है ये आपको प्रारब्ध से सब मिलेंगे, है ना। लेकिन जैसे मछली है, मछली को पानी में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मैं उसको अच्छा लगेगा। हम मछली को बाहर निकाल के उसको फिर अमिताभ बच्चन का कोट दे दें स्विट्जरलैंड का फ्लैट दे दें, कुछ भी दे दिए, कोई अभी फरारी गाड़ी वगैरह आती है वो दे दिए, थार गाड़ी दे दें, वो अच्छा महसूस करेगी। उसको जब पानी में डालो कितनी खुशी से तैरती है, क्योंकि सहज। इसी तरह हम असंतुष्ट क्यों हैं आज जीवन में, है ना, जो चीज पाना चाहते हैं वो पा के भी असंतुष्ट है, क्यों, क्योंकि भगवत भक्ति जो करने के लिए हम पैदा हुए हैं वो नहीं कर रहे। प्रभुपाद कहते हैं भगवत भक्ति करे कैसे, बस चैंटिंग के द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी समय भी कर सकता है। बताइए, इतना आसान करके भगवान ने दिया है, ठीक है ना। तो ये हम करना चाहिए। यहाँ पे बोले मनुष्य को चाहिए कि गुरु के आदेश का पालन न करके तो गुरु स्वीकार न करें, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात नहीं स्वीकार करें, मतलब ब्रह्मचर्य नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, मन इंद्रिय संयम नहीं करेंगे, निश्चित माला नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो गुरु स्वीकार मत कीजिए। साफ साफ लिखा है, फैशन के लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं। आज लोग फैशन के लिए गुरु बनाते हैं, मेरा तो ये गुरु है ना, फैशन के लिए, लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वही मीट ईटिंग करते हैं, वही भक्षण खा रहे हैं, वही रिलेशंस करते हैं, है ना, लोगों को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं, और दीक्षा ले रहे हैं, है ना। तो बड़े लेवल पर, मास्क लेवल पर इस्कॉन में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े मास्क लेवल पर प्रचार हो रहा है ना, तो लोग तो बाहर के ही आ रहे हैं ना,
तो सब शुद्ध नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कायदा दिया है, अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें सुधार लेना चाहिए। और जो नए नए आने जा रहे हैं, जिनकी दीक्षा होने जा रही है, इनको ये करना है। अगर ये नहीं कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, यानी 10 नाम अपराध को आप लोग नहीं देख रहे हैं और केवल चैंटिंग कर रहे हैं, तो इससे कुछ होने वाला नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको 10 नाम अपराध कौन कौन से हैं ये बताएंगे और इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। नेक्स्ट क्लास रहेगी आप लोग। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन उत्कृष्ट है और 10 नाम से बचते हुए इसका जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर ले, है ना, उसका नव दीक्षित भक्त का भी सम्मान होना चाहिए। देखिए, नव दीक्षित शिल प्रपात कहते थे कि मेरा जो नया नया भक्त बना ना, वो भी ब्रह्मांड को उतार सकता है। क्यों? जब ये इतनी प्रॉब्लम सुनी हमने कि नया भक्त की तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि मेरा नया दीक्षित भक्त भी पूरे ब्रह्मांड को उतार सकता है। क्यों? ऐसी क्या एक क्वालिटी है उसके अंदर? वो जब करता है, ओके, गुरु के आदेशों का गुरु के आदेशों का पालन करता है, ओके, अगर उसकी अज्ञात सुकृति अज्ञात सुकृति है। तुम लोग बोलो भाई, क्यों क्यों उतार सकता है नया दीक्षित विभक्त? क्या क्वालिटी है? लक्ष्य क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, हाँ, भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है, भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है, इसलिए। और उत्तम भक्तों का संग लेके अपनी प्रगति करना, उत्तम भक्त का संग करके अपनी प्रगति करना चाहता है। और एक क्वालिटी जो मैं विशेष रूप से ढूंढ रही हूँ, उनको मतलब जो नेगेटिव चीजें उनको छोड़ चुका है पूरी तरह से। नेगेटिव चीजें उनको पूरी तरह से छोड़ चुका है। बिल्कुल सही। उसके अंदर इच्छा है। इच्छा है। मैं अपना आंसर भूल गई। है ना, वो एक चीज एक्सेप्ट करता है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये वो व्यक्ति जानता है और एक्सेप्ट कर चुका है। कनिष्क अधिकारी भी, आप लोग भी जानते हैं ना भगवान कौन है? कृष्ण है, बाकी सब देवी देवता है। क्लियर है कि नहीं? एकदम शास्त्र पढ़ के क्लियर कर दिया प्रभु, जो प्रपात की पढ़ के एकदम क्लियर हो जाता है ना। लेकिन बाकी लोग इसी का क्रिटिसाइज करते हैं, हमें तो अलग कर रहे हैं, हमें शिव जी से अलग कर दिया, हमें दुर्गा से अलग कर दिया, हमें विष्णु से अलग कर दिया, कहते कृष्णा ही पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। तो ये अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखे हैं। हमारे षट गोस्वामी ने चीख चीख के कहा, ये बात पहले समझिए कि देवता और भगवान में अंतर होता है। हर की पूजा करने से सेम गति प्राप्त नहीं होती है। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो इसका उद्धार नहीं हो सकता। एक बार श्रील प्रभुपाद थे, वो खेल रहे थे, तो एक डिवोटी थी, उनकी छोटी सी बेटी थी, जैसे अभी वृंदा शौचिस्ट है ना, उसका नाम सरस्वती था। बहुत पॉपुलर थी वो भक्तों के बीच में, छोटी सी थी। तो प्रभुपाद से एक व्यक्ति ऐसे ही बहस कर रहा था, क्या विष्णु और नारायण में को भी आपने नीचे कर दिया? तो प्रभुपाद ने कहा, देखो हमारे जो इस्कॉन है उसमें छोटा से छोटा भक्त भी जानता है कि भगवान कौन है। तो उन्होंने सरस्वती को बुलाया, इधर आओ, हाँ, और अपने पास थोड़ा सा टॉफी, वो लड्डू का डब्बा रखा, और उसको दिखाया कि मतलब अगर तुम आंसर दोगी तो ये मिलने वाला है। तो उसका दिमाग वही लगा हुआ था। तो सरस्वती से पूछते हैं, हु इज गॉड? भगवान कौन है? कृष्णा। लो लड्डू, जाओ। प्रभुपाद कहते इसको भी पता है कि भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। मतलब कहने का मतलब है कि उसको भी पता है, एक छोटे से बच्चे को भी इसको ने पता होता है कि भगवान कृष्ण है। ये बहुत बड़ी चीज है, मालूम है, भारत में तो स्पेशली बहुत बड़ी चीज है। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, याद रखिएगा ये चीज, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। तो निरपराध भाव से सुयोग पात्र नहीं बन सकता अगर वो इन नियमों का पालन नहीं करता। आई होप आप लोगों के सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा लगा होगा, मैंने सवाल बताया। देखिए, सब ग्रंथ तो पढ़ने चाहिए। इसमें भगवत गीता में 700 श्लोक है, नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमारे जो रूप गोस्वामी है, इन्होंने 11 श्लोका दिए, ओनली 11 श्लोका। अगर हम ये 11 श्लोक पढ़ लेते हैं तो हमें पूरा शास्त्र समझ में आ जाएगा, पूरा शास्त्र समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ने आज 5वां श्लोक पढ़ा है, आप लोग पढ़िए, इसको पढ़िए, देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, छोटी सी बुक है लेकिन गजब धमाका कर। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है?